स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम लोग सीखने वाले हैं सर सबसे पहले ट्रांसपोर्ट, है ना? ट्रांसपोर्ट में क्या आता है सर? ट्रांसपोर्ट में क्या आता है? ट्रक और बस। तो पहले बस का चलो बात करते हैं और उसके बाद फिर ट्रक। अच्छा टेल मी, आप जब बस और ट्रक का क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? किलोमीटर रन। किलोमीटर्स रन मतलब आपने उस बस को कितना रन किया। और समझो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जब आप कर रहे हैं तो यू आर दी ट्रांसपोर्टर, आपका खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, आप कस्टमर नहीं हो, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मींस वी आर द सर्विस प्रोवाइडर, वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको? कस्टमर्स को, पैसेंजर्स को। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि उस पैसेंजर से कितना रुपए लेने का। अभी समझो मेरा बस मुंबई से पुणे जा रहा है तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है सर? उस पैसेंजर से कितना रुपए लेने का है, मेरा कितना कॉस्ट हो रहा है, व्हाट विल बी माय कॉस्ट, व्हाट विल माय फेयर, प्राइस क्या होगा उसका, गेटिंग और नॉट। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? बस के लिए किलोमीटर्स निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है? किलोमीटर्स का आपको फॉर्मूला पढ़ा के दिया है सर, क्या आएगा? डिस्टेंस इनटू वेज नंबर ऑफ ट्रिप्स। सर डिस्टेंस इनटू वेज, और वेज हम लोग 2 लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस एक तरफ का है, जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस, तो इसलिए वेज कितना लेते हैं? 2 वेज इनटू व्हाट? नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे। अब ध्यान से देखो सर, डिस्टेंस और वेज को जब इनटू करते हैं तो आपको मिलता है एक ट्रिप का कितना किलोमीटर हुआ। अगर मैं आपको बोलूं मेरा डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, ये वन वे एक साइड का, तो इनटू 2 करेंगे तो क्या होएगा सर? 80 आएगा। ये 80 क्या हुआ? आने का और जाने का, एक ट्रिप का 80 इनटू दिन में मैं 2 ट्रिप करता हूं सर, तो बताओ सर कितना है? 40 इंटू 2 करेंगे तो एक ट्रिप का 80 आ गया, इंटू 2 करेंगे तो 1, ये क्या 160 क्या है सर? 1 डे का। 1 डे का बेटा। ट्रिप्स कितने दिन में? 2, तो एक दिन में कितना हो गया? 160 किलोमीटर। अरे समझ में आया क्या? 40 किलोमीटर क्या है? अनगा 40 किलोमीटर क्या है सर? क्या है? दोनों साइड का कि एक साइड? इंटू 2, तो ये क्या कवर कर रहा है सर? इंटू करने से एक ट्रिप सर, एक ट्रिप का। और ऐसे दिन में कितने ट्रिप है? एक दिन में है 160। क्लियर विद दिस? अच्छा फिर इंटू हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ डेज इन मंथ, मतलब हमने पूरे इस महीने में कितना दिन रन किया उस बस को। तो इसको जब मैं समझो मैंने बोला 25 डेज हमने रन किया है, तो मैं इंटू 25 करूंगा तो कितना आएगा सर? 4000 आएगा। अभी 4000 क्या है मुझे बताओ? 4000 किलोमीटर क्या है? एक दिन का या पूरे महीने का? पूरे महीने का। फिर इसको इंटू क्या करूं? 12, तो मेरे को पूरे साल का आ जाएगा। पूरे साल का आएगा 48,000। समझ में आया? इसके ऊपर मैंने एक नोट भी लिखा के दिया, समझो। अगर डिस्टेंस, आने का डिस्टेंस और जाने का डिस्टेंस अलग अलग है, कभी कभी होता है यहाँ से मैं मुंबई से पुणे लेकर गया बस, तो 50 किलोमीटर का, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 50 किलोमीटर जाने का, और आते टाइम में 60 किलोमीटर आया, तो क्या करेंगे? तो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। आपको इनवर्ड जर्नी और आउटवर्ड जर्नी अलग अलग करना पड़ेगा। जब भी डिस्टेंस अलग अलग है, आने का और जाने का डिस्टेंस अलग अलग है, तो उस टाइम पे आप वेज है ना, 2 वेज नहीं लेंगे, 1 वे लेंगे, या फिर वेज को आप इग्नोर कर सकते हैं। बोलो सर कब करना है सर ऐसा? अलग अलग कब करना है? अलमास कब करना है? जब जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस क्या है? अलग अलग। यहाँ से मुंबई पुणे जाना है तो 50 किलोमीटर, और पुणे से मुंबई जब आना है तो 60 किलोमीटर है, तो हम इनवर्ड जर्नी और आउटवर्ड जर्नी अलग अलग करेंगे, और उस टाइम में वेज 1 डे, या फिर वेज को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। क्लियर विद दिस? अच्छा समझ में आया बेटा? समझा क्या? तो बोलो डिस्टेंस इनटू वेज करके क्या मिलता है? एक ट्रिप का किलोमीटर रहता है, इनटू ट्रिप्स करेंगे तो एक दिन का मिलेगा, इनटू 25 डेज और ये इनटू 12। क्लियर विद दिस सर? ये किलोमीटर्स है। उसके बाद किलोमीटर्स निकालने का हम लोग बस के केस में क्या निकालते हैं? पैसेंजर किलोमीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं?
पैसेंजर किलोमीटर। फॉर्मूला क्या है पैसेंजर किलोमीटर? डिस्टेंस इनटू व्हाट? वेज इनटू व्हाट? ट्रिप्स पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज। ये सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ डेज इन मंथ ना, ये सेम फॉर्मूला है सर। ये फॉर्मूला किसका है? किलोमीटर का। अब उसको मैं इनटू किससे करूंगा? पैसेंजर किलोमीटर ना, तो मुझे किलोमीटर का फॉर्मूला तो लिखना ही है, इनटू क्या करूं? सीटिंग कैपेसिटी। बस में एक सीटिंग कैपेसिटी होता है सर, सीटिंग कैपेसिटी होता है 50 सीट्स, 60 सीट्स बस है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सर सीटिंग कैपेसिटी। और वो सीटिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या करेंगे सर? इनटू ऑक्यूपेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऑक्यूपेंसी किसमें दिया है? अभी ऐसे मैंने बोला 50 सीट्स है और उसमें से सिर्फ 70% ही ऑक्यूपाइड है, तो 50 सीट्स आएगा सीटिंग कैपेसिटी और ऑक्यूपेंसी 70%, तो आपको मिल जाएगा पैसेंजर। ये क्लियर विद दिस सर? तो जब भी आप बस का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको पहले किलोमीटर निकालना है और पैसेंजर किलोमीटर। अच्छा एक चीज इसमें और बताया था आपको कि भाई कभी कभी होता है बस जाते वक्त फुल है और आते वक्त बस खाली है या 50% है, तो क्या करने का? जाने का और आने का पैसेंजर किलोमीटर अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो बोलो किलोमीटर अलग अलग कब निकालना है? जब जाने का और आने का डिस्टेंस अलग है तो किलोमीटर अलग अलग निकालना है। अच्छा पैसेंजर किलोमीटर भी अलग अलग कब निकालना है? जब ऑक्यूपेंसी अलग अलग है। कभी कभी होता है बस फुल है जाते टाइम पे और आते टाइम पे बस एम्प्टी है या फिर 50% ही ऑक्यूपाइड है, तब भी आपको पैसेंजर किलोमीटर इनवर्ड एंड आउटवर्ड करना पड़ेगा। समझ में आया? अच्छा ये था आपका किलोमीटर्स और पैसेंजर किलोमीटर का। ये किसके लिए निकालना है? बस। अच्छा अब हम बात करते हैं ट्रक का। तो ट्रक में भी सेम, पहले आप क्या निकालो? किलोमीटर। फॉर्मूला वही है सर, सेम फॉर्मूला है क्या? डिस्टेंस व्हाट इनटू वेज। इससे क्या मिलेगा सर मुझे? एक ट्रिप का मिलेगा इनटू ट्रिप्स, कितने दिन, एक दिन में कितने ट्रिप्स हुए, इनटू व्हाट? डेज इन मंथ। ये आपका आ गया किलोमीटर्स। अच्छा किलोमीटर्स के बाद इसमें हम क्या निकालने वाले हैं? क्या? टन्स किलोमीटर निकाल। क्या फॉर्मूला है सर टन्स किलोमीटर का? डिस्टेंस इनटू व्हाट? वेज। इसको कभी कभी याद रखो, किलोमीटर्स को ऐसे ही बोलते हैं रन। किलोमीटर्स को क्या बोलते हैं सर? रन। और टन्स किलोमीटर को लोड भी बोलते हैं, लोड भी बोला जाएगा। पैसेंजर किलोमीटर या फिर लोड। ओके डिस्टेंस इनटू व्हाट? वेज। ट्रिप्स इनटू डेज इन अ मंथ इनटू टन्स कैपेसिटी, है ना? यहाँ पे कैसा था? सीटिंग कैपेसिटी। यहाँ पे क्या आएगा? टन्स कैपेसिटी इनटू व्हाट? ऑक्यूपेंसी। यहाँ पे भी ऑक्यूपेंसी, इधर भी ऑक्यूपेंसी। अरे समझा क्या? ओके तो ये दो चीज सबसे पहले निकालना है। अच्छा ये हो जाने के बाद क्या करने का सर? ये हो जाने के बाद डेप्रिसिएशन का मैंने फॉर्मूला लिखाया रहेगा सर आपको। आई एम टेकिंग द होल रिवीजन। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था सर? डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ व्हीकल इनटू व्हाट? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे एक एग्जांपल ले लेते, समझो व्हीकल का कॉस्ट 1 लाख है और डेप्रिसिएशन कितना बोला सर? 10%। तो बताओ कितना आता है डेप्रिसिएशन? 10,000 ये जो डेप्रिसिएशन आएगा पर एनम। अच्छा फिर डेप्रिसिएशन निकालने का एक और फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ व्हीकल। कॉस्ट ऑफ व्हीकल का फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ व्हीकल माइनस स्क्रैप अपॉन व्हाट? लाइफ इन ईयर्स। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये कब यूज करना है सर? जब परसेंट दिया है। अगर स्क्रैप दिया है तो ये वाला फॉर्मूला। अच्छा इससे मुझे डेप्रिसिएशन क्या आएगा सर? पर एनम। लाइफ इन ईयर्स है ना, पर एनम। अच्छा डेप्रिसिएशन का एक और फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ व्हीकल माइनस व्हाट? स्क्रैप डिवाइडेड बाय व्हाट? लाइफ इन किलोमीटर्स इनटू किलोमीटर्स रन। ये फॉर्मूला है। और ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये पर एनम का नहीं आएगा, ये एक्चुअल आएगा पर मंथ का या जो भी रहेगा। ओके ये फॉर्मूला निकाल के दिया है कैसे? है ना? सब रिवीजन ले रहे हैं हम लोग, फिर सम्स करेंगे, टफ सम्स करेंगे सर जो थोड़े से डिफिकल्ट है। और सिंपल वाला क्वेश्चन का रिवीजन आप खुद भी कर सकते हैं घर पे, तो जो थोड़े अलग है वो हम करेंगे।
अच्छा ये हो गया डेफिनेशन का। उसके बाद मालूम है आपको मैंने पेट्रोल का कंजम्पशन बताया था। Yes. पेट्रोल या इसको हम क्या बोल सकते हैं, डीजल, Diesel. या इसको फ्यूल भी बोल सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ पेट्रोल डीजल फ्यूल, इसमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? इसमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? इसमें बोला रहता है, इसमें ऐसा बोला रहता है 1 लीटर में सॉरी 6 किलोमीटर के लिए 1 लीटर लगता है, मतलब एवरेज दिया है, एवरेज माइलेज, माइलेज इसको माइलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलेज। मतलब क्या, अगर मैं बस को 6 किलोमीटर रन करूं तो 1 लीटर पेट्रोल लगता है मुझे। अगर मैंने समझो 2000 किलोमीटर रन किया तो उसके लिए कितना लीटर लगेगा? या समझो मैंने 3000 ले गया, चलो 3000, बताओ सर कितना लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 3000 into 1/6 क्या आया? 500 रुपीज है, लीटर आया, लीटर आया सर। अभी लीटर समझो 12 रुपए का है, तो बताओ मेरे पेट्रोल का खर्चा कितना होगा? 6000। तो सबसे पहले क्या निकालना है सर आपको? फ्यूल का लीटर निकालना है। क्या बोला है सर? देखो उधर क्लियरली बोला 6 किलोमीटर के लिए 1 लीटर, मतलब 1 लीटर पेट्रोल डाला तो 6 किलोमीटर रन होता है। वैसे हमने कितना रन करना है? 3000, तो कितना लीटर पेट्रोल लगेगा? 500 लीटर। ये 500 आया था ना, 500 लीटर, एक लीटर का भाव क्या है? 12 रुपए। कॉस्ट कितना क्या है? 600। छोटे छोटे फॉर्मूलाज थे जो हम लोग को ऑपरेटिंग में काम में आए। ओके, लिखना है किसी को तो लिख सकते हैं सर आप लोग, मतलब जिसके पास नहीं हो लिख सकते हैं। फिर हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे सर, है ना।